हम कैनवा का यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, हम कैनवा की हेल्प से ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो कैनवा का यूज किस तरीके से किया जाता है देखिएगा। हम कैनवा पे जो भी चीजें हमें बनानी होती है हम उससे रिलेटेड टेम्पलेट सर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई मोबाइल वीडियो बनाना है, देन वी हैव टू जस्ट एंटर मोबाइल वीडियो, राइट। हम मोबाइल वीडियो इस तरीके से सर्च करते हैं। मोबाइल वीडियो सर्च करने के बाद जो टेम्पलेट्स हमें दिए जाते हैं, हम इन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके एडिटिंग करते हैं, और जैसा ही टेम्पलेट हमें बनाना है उस तरीके का टेम्पलेट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू कि अभी आपका असाइनमेंट क्या है और आप सभी को क्या करना है। ओके, प्रीवियस सेशन में हम सभी ने ये प्रैक्टिस किया था कि कैसे हम कैनवा की हेल्प से इमेज या वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको अभी 10 मिनट्स दिए जाते हैं इस असाइनमेंट के लिए। इस असाइनमेंट में आपको एक इमेज और एक मोबाइल वीडियो बनानी है। दैट मोबाइल वीडियोस इज ऑफ 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, ये 10 या 15 सेकेंड की हो सकती है। ठीक है, और जो इमेज आप बनाने वाले हैं, यू कैन टारगेट एनी फेसबुक पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, कोई भी पोस्ट आप टारगेट कर सकते हो। कोई भी एक पोस्ट आपको बनानी है। ठीक है, वन मोबाइल वीडियो ऑफ मोर देन 10 सेकेंड एंड वन पोस्ट, एनी इमेज, कोई भी इमेज आप यहां पर लेंगे। इसमें आप सिर्फ टेम्पलेट नहीं लेंगे, राइट। यानी कि मैंने आपको 10 मिनट्स का टाइम किस लिए दिया है कि आप कोई भी इमेज सिलेक्ट करें कि मुझे अपने फेसबुक अकाउंट के लिए या फेसबुक पोस्ट के लिए इस तरीके की इमेज को टारगेट करना है। ठीक है, एंड उस इमेज पर आप अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग करें। ठीक है, कैसे करनी है देखिएगा। दिस इज योर फेसबुक पोस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ पोस्ट, तो आपको कैसे क्रिएट करनी है ये पोस्ट। आप इसको एडिट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन कस्टमाइज, राइट। एंड अभी तक आपने जो भी एडिटिंग सीखी है, जैसे इस इमेज को रिप्लेस करना है, इसमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, राइट, तो इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग करेंगे। ओके एवरीवन, इज दिस असाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? असाइनमेंट क्लियर है आप सभी को? मैम रिपीट करना एक बार। ओके, assignment is you have to create one image and one mobile video of more than 10 seconds. Is it clear now, everyone? Okay, Nushin. Yes, what about everyone? What about others? Aman, is it clear now? Yes, Rupesh, Ritesh, is it clear now कि क्या करना है अभी आपको, एक्टिविटी क्या है? Yes, ma'am, clear. Okay, that's great. That's great, everyone. Please create this activity. You have 10 minutes for this activity. Okay, it's 3:40 now and you have only 10 minutes. That is 3:50. ठीक है, इसमें हम दोनों चीजें प्रैक्टिस करें, इमेज क्रिएशन और साथ साथ टाइमली कैसे हम इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, योर टाइम टू स्टार्ट नाउ एवरीवन। मैम यस यस, प्लीज बताइए। मैम जो हमारा बिजनेस, अपने बिजनेस के रिलेटेड भी बना सकते हैं इमेज। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बिजनेस से रिलेटेड भी बना सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, राइट। द ओके। ओनली थिंग इज आई वांट टू सी योर स्किल्स, राइट। मैं आपकी स्किल्स देखना चाहती हूँ कि कैसी एडिटिंग आप कर रहे हैं, कैसे एलिमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं। दैट इज द ओनली मोटिव फॉर दिस असाइनमेंट। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, सो थोड़ा करने में दिक्कत होगा क्योंकि लैपटॉप अभी है नहीं मेरे पास, मैं थोड़ा आउटसाइड हूँ। नो इशू रितेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलो राइट। मैम। अगर आप मोबाइल से इसको एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं जस्ट फॉर दीज 10 मिनट्स, देन यू कैन, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आप बाद में भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ओके। ओके मैम, ओके। ठीक है, यस। मैम कितने दिन से हुआ क्लास स्टार्ट हुआ, कितने दिन हो गए? आई थिंक
3 और 4 क्लासेस हमारी हो गई है, जिसमें अभी हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिक ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड द अनदर वन ओके इज कंटेंट क्रिएशन विद कैनवा। ठीक है, कैनवा के बारे में आपको ओके। आइडिया है रितेश? बस हाँ मैम, और थोड़ा रिज्यूमे के लिए थोड़ा यूज किया हूँ इसको बस। यस मैम। और ओके प्रॉपर आइडियाज नहीं है मैम, बस और रिज्यूमे बनाने के लिए कर रहा था इसको यूज। ओके ओके रितेश, नो इशू, राइट। मैं आज के सेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाली हूँ कैनवा से रिलेटेड, राइट। आप उस तरीके से ओके एक बार एडिटिंग स्टार्ट कीजिएगा। अभी तक हमने इमेज क्रिएशन एंड मोबाइल वीडियो क्रिएशन सीखा है, राइट। एंड लास्ट सेशन में ओके कुछ और भी चीजें मैंने बताई थी, जैसे कि यूट्यूब के लिए आप वीडियोस कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। उसी से रिलेटेड आज का एक और सेशन हमारा रहेगा। इसके बाद से हम डोमेन नेम बुकिंग एक्टिविटी और ये सब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम। मैम वो इस एसईओ के लिए यूज किया जाता है? एसईओ के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हम जो इमेजेस ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट पर, उसको हम कैनवा की हेल्प से ही ऐड करते हैं। और वही कोई अनदर टूल्स मैम? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप पूछ रहे हैं? नहीं नहीं मैम, कैनवा के अलावा भी कोई और है टूल? हाँ, कैनवा के जैसे अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप टूल पूछ रहे हैं ना? ये मैम। हाँ, कैनवा के अलावा एडोब इफेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर ओके कैनवा किस लिए सिखाया है, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप सब टेम्पलेट्स की हेल्प से ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाए, राइट। एंड ये आपके पास ओके टाइम सेविंग टूल भी है, बिकॉज बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हमें मल्टीपल टास्क में एंगेज होना पड़ता है। ओके, मैम, इंडस्ट्री में कैनवा यूज होता है? यस, कैनवा यूज होता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। एवरीवन प्लीज फर्स्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट। पहले आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें, राइट। आफ्टर दैट आई विल टेक योर डाउट्स। आई नो इसमें बहुत सारे डाउट्स आपको आएंगे, एंड डाउट्स तभी मैम आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मैम स्टार्ट डन। करते हैं एवरीवन। मैं असाइनमेंट आपका मेंशन कर रही हूँ आपकी स्क्रीन पे। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज बताइए। मैम डन, मैं कर ली। रुपेश, मोबाइल वीडियो भी डन हो गई है? नहीं मैं वीडियो वीडियो नहीं की मैं अभी। मोबाइल वीडियो भी बनानी है। यू हैव टू क्रिएट वन फेसबुक पोस्ट एंड वन मोबाइल वीडियो, ओके, ऑफ मोर देन 10 सेकेंड। मैं एक मोबाइल वीडियो द्वारा बता दो कैसे। रुपेश, फर्स्ट यू हैव टू ट्राई। पहले आप ट्राई करो, राइट। ट्राई करने ओके के बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। मैम अपलोडेड भी क्लास रहता है? सब कुछ यूज हेलो होता है, मैम। लोड भी यूज होता है, राइट। इसमें सारे एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। नहीं मैम, मैंने पूछ रहा हूँ ना कि जैसे क्लास लेक्चर जब खत्म हो जाते हैं अपलोड होता है, ये अपलोडेड रहता है हाँ हाँ लाइव? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। ओके मैम।
मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं, राइट, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट, कि आप कब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है? ओके विनोद, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है? ओके यस, अभी ज्वाइन किया है। ओके, दैट्स फाइन विनोद, राइट। विनोद, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट जी। असाइनमेंट। अभी हम एक असाइनमेंट कर रहे थे, ओनली 1 मिनट लेफ्ट फॉर दिस असाइनमेंट, सो मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ असाइनमेंट नोट डाउन करें एंड क्लास के बाद एक बार आप इस असाइनमेंट को ट्राई कीजिए। ओके 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 विनोद, दैट्स कंप्लीटली ओके फाइन। या ओके मैम, थैंक यू। यस, तो विनोद आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको कोई भी एक इमेज क्रिएट करनी है, एनी फेसबुक पोस्ट, राइट, एनी पोस्ट, राइट, जो भी आप अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, एंड उसके बाद आपको एक मोबाइल वीडियो क्रिएट करनी है विच इज फॉर मोर देन 10 सेकेंड, जो 10 सेकेंड से बड़ी होगी। ओके मैम, ओके। या ओके, दिस इज द असाइनमेंट। So ओके, थैंक everyone, यू। 1 minute left. Please quickly finish this assignment and then we will start with the session. एंड जिन्होंने भी अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, राइट, आप सब प्लीज अपने असाइनमेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सबमिट करें। प्लीज शेयर योर असाइनमेंट। ओके एवरीवन, नाउ द टाइम इज कंप्लीट, इट्स 3:50 नाउ, राइट, टाइम ओवर हो गया है। आई होप कि आप सभी ने इमेज एंड वीडियो को क्रिएट कर लिया होगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म विद यस और नो इन द चैट विंडो। यस मैम। दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? What about others? Everyone, please share your assignment on your WhatsApp group. I'm waiting for your assignments, everyone. Yes, Rupesh, please share your image as well as video मैं on डाउनलोड हो WhatsApp. गया। Yeah. Okay, it's uploading. Okay, no issue. मैं चेक करना। Yes, Rupesh. Yes, that's perfect, Rupesh, right? बहुत अच्छी वीडियो क्रिएशन आपने की है, बेस्ट क्रिएटिविटी, अलाइनमेंट्स सब आपके बिल्कुल फाइन है, ठीक है। यस, प्रोडक्ट अलाइनमेंट, दैट्स आल्सो वेरी नाइस। ओके, लोकेशन का जो आपका आइकन है, राइट, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जो लोकेशन और कॉल आपने ऐड किया है, हम उन आइकन्स को थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। इन आइकन से रिलेटेड एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन रुपेश आपके असाइनमेंट में मेरी ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आप यहाँ पर एक आइकन ऐड करते हो, अभी जैसे आपने देखा मेरा टेक्स्ट बहुत छोटा है, और अगर मैं यहाँ पर किसी भी आइकन को ऐड कर रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ईमेल आईडी है और मैंने यहाँ पर ऐड किया मेल आइकन, या ये मेरी वेबसाइट है और मैंने यहाँ पर ऐड किया वेब आइकन। ओके देखिएगा, दिस इज द आइकन हियर, मैंने इसको ऐड किया, और मुझे इसकी कलर को क्या लेना होगा, व्हाइट लेना होगा, व्हाइट या ब्लू, राइट, मैं अपनी चॉइस से ले सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ब्लू कलर का आइकन लेना है। अब मैं यहाँ पर मैक्स टू मैक्स इतना छोटा कर सकती हूँ, अगर मैं इससे ज्यादा छोटा करूंगी तो मैं इसको ऐसे मूव नहीं करवा पाऊंगी, राइट। तो ये आइकन यहाँ पर बेस्ट फिटेड कैसे लगेगा, कैसे बनाना है, इसके लिए आपको इस स्क्रीन को जूम करना होगा लाइक दिस। जितने में आप इजीली एडिटिंग कर पाए उतना जूम आपको करना है। इसके बाद अब आप इसका साइज छोटा कर सकते हो। हम ये साइज पहले इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके बाद हमारे पास मूव कराने वाला ऑप्शन नहीं रहता था, राइट। अब आप देखो, अब हम इसको मूव करा सकते हैं, बट स्टिल ये यहाँ पर अगर आपको बड़ा लग रहा है, इस तरीके से आप अगेन इसको मूव करेंगे, दोबारा से अगेन आप इसको छोटा करा सकते हैं, सो दैट कि ये आपका जो टेक्स्ट है, राइट, ये उसके अकॉर्डिंग लगे। अब अगर आप इस आइकन को देखेंगे तो आपको नीचे एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जैसे वाई का जो आपके पास गैप है, राइट, जितना बड़ा आपके पास वाई है उतना ही आपके पास ये आइकन है।
सो अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आइकन का साइज आपके टेक्स्ट के साइज के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर अब आप इसको जूम में देखेंगे तो आपको ये ऑड नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आपने जो टेम्पलेट शेयर किया है, आपने वहां पर जो कॉल और लोकेशन बटन ऐड किए हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे या उसको आप जूम करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक गैप दिखाई देगा, राइट। ओवरऑल इट्स फाइन, ठीक है, वो अपनी पोजीशन यस पर मैम। लगे हैं, बट वो गैप हमें ना दिखे इसके लिए हम इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। अभी आप देखो कि मैंने इसको बड़ी स्क्रीन पे ओपन किया है, तब भी आपको आइकन और टेक्स्ट दोनों एक लाइन में प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर आप साइज को थोड़ा सा बड़ा करके नोटिस करो तो आपको एकदम से पता चलेगा कि यस, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, सो यही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हमें अपने टेम्पलेट्स एडिटिंग के टाइम पर करनी। बट ओवरऑल इट्स वेरी नाइस, राइट, इट्स रियली गुड। अच्छी प्रैक्टिस आपने की है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर रिप्लाई एवरीवन। I'm waiting for more reply. Yes, everyone. Okay, Nushin, no issue, right? आपने जो भी इमेज बनाया है आप उसको शेयर कीजिएगा, राइट। जब भी आपको लगे योर इशू इज रिजॉल्व, इन दैट केस आप इसको शेयर कर सकते हो। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, अमन। यस, अमन, अंकुश। ओके, रितेश, आपने भी कुछ शेयर किया है? आपने कुछ क्रिएट किया है अभी या बाद में ट्राई करेंगे? बाद में ट्राई करेंगे मैम, क्योंकि वैसे भी मेरा कोई ग्रुप नहीं है मैम, अभी व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। चलिए, नो इशू, ठीक है। चलिए ओके। सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम कुछ और भी नई चीजें कैनवा की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है। सो रितेश, जैसे आपने ऑलरेडी रिज्यूमे यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इट मींस कि आपको एक बेसिक आइडिया है कि कैनवा काम कैसे करता है, किस तरीके से हम ओके मैम। कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। जी मैम। दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। चलिए, आज हम कैनवा की हेल्प से कुछ डिफरेंट चीजें ऐड करना सीखने वाले हैं, राइट। कुछ पीपीटी क्रिएशन यू कैन से, या पीपीटी के अलावा हम कुछ माइंड मैपिंग डायग्राम्स, ये सब भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, लेट मी ओपन कैनवा अकाउंट फर्स्ट। कैनवा में एआई इमेजेस को कैसे जनरेट करते हैं, राइट, ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया है, और आज हम इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में समझेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें एआई जनरेशन में हेल्प करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कैनवा का यूज बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको मेटा एआई, एंड उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे कैनवा की हेल्प से एक इमेज को जनरेट करना है। कैनवा की हेल्प से इमेज जनरेट करने के लिए वी विल यूज दिस कैनवा एआई। हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि या तो हम अपने पहले से डिजाइन किए हुए टेम्पलेट्स को एडिट करें, या फिर अलग अलग टेम्पलेट्स को ले उनको हम एडिट करें, या कैनवा एआई की हेल्प से हम अपनी इमेजेस को एडिट कर पाए या क्रिएट कर पाए। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की इमेज आप जनरेट कराना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक फ्लायर जनरेट कराना चाहती हूँ। वी वॉन्ट टू क्रिएट वन फ्लायर फॉर किड्स, या यस फॉर किड्स below 3 years स्कूल, ठीक है। मुझे स्कूल के लिए एक फ्लायर बनाना, ठीक है। क्रिएट वन फ्लायर फॉर किड्स बिलो 3 years स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं क्रिएट क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक फ्लायर फॉर एडिंग ऑन लैंडिंग पेज। ओके, हियर यू कैन सी यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एन इमेज, ठीक है। स्टाइलिंग आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपको स्टाइलिंग क्या चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टाइलिंग अच्छा लगता है आप वो भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वाइब्रेंट लिया, या आप स्मार्ट भी ले सकते हो लाइक दिस, ठीक है। रेशो आपके पास क्या रहेगा? अब फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्लायर है तो मैं इसको 3:4 में क्रिएट करना चाहूंगी। ऐसा ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर जो भी इमेज जनरेट कराना चाहते हैं आप जनरेट करा सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके की इमेज को फिगर आउट करना पड़ता है, राइट। जैसे एक शेफ है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, राइट, हमें इस इमेज को जनरेट करना है, तो इनके लिए हमें अलग अलग तरीके की क्वेरीज को यहाँ पर ऐड करके सर्च करना होता है। अब आप देखिएगा
ये इमेज आप कैनवा पर भी ढूंढ सकते थे, लेकिन जैसी इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है, जैसा रेडीमेड फ्लायर आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो फ्लायर आपको एज इट इज नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर आपको कैनवा से ये एआई इमेज मिल गई। अब इस एआई इमेज में मैंने एडिट बटन पर क्लिक कर दिया। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप इस इमेज को एडिट कर सकते हो। कैसे एडिट करना है देखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर ये हमारा टेम्पलेट होता तो इसमें हमारे पास कुछ चीजों को एडिट करने का ऑप्शन आता, जैसे कि हम यहाँ पर अपने इस लोगो को एडिट कर सकते थे। हम नीचे दिए गए यहाँ पर जो लेबल आपको दिए गए हैं, एड्रेस आपको दिया गया है, हम इन चीजों को एडिट कर सकते थे, ये देखिएगा। लेकिन क्योंकि ये आपकी इमेज है, इस इमेज के अंदर आप डायरेक्टली इस कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसके लिए आप छोटे से या अलग अलग तरीके के ऑप्शंस को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना है अपनी लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बटन्स, राइट। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट ग्रैब। लेट मी शो यू ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। अगर आपको कलर्स अपनी चॉइस से लेने हैं, आप अपनी चॉइस से भी कलर्स को ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये कलर मुझे थोड़ा सा ये वाला कलर लेना है, सो लेट मी टेक दिस, ऐसे मैं इसको ले सकती हूँ। ठीक है, ये आपने लिया। इसके अलावा लेट मी क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। एडिट में सबसे पहले हमारे पास एडजस्टमेंट आती है, जहां पर आपको टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करना है, राइट। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लाइक दिस। उसके अलावा ब्राइटनेस, राइट, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, ये कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास एडजस्ट में आ जाएंगे। नीचे आता है मैजिक स्टूडियो, जिसमें बैकग्राउंड रिमूव करना, मैजिक इरेज करना, कोई नया बैकग्राउंड जनरेट करना। आपको इस पूरी इमेज में से किसी स्पेशल एलिमेंट को ग्रैब करना है, आप वो कर सकते हो, और टेक्स्ट को ग्रैब करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट हैं, राइट, मैं उन सभी टेक्स्ट एलिमेंट को चेंज करके अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ। इमेज पार्ट तो आपके पास ओके है, इसमें तो आपको चेंज नहीं करना है। मुझे चेंज किस में करना है, मुझे सभी टेक्स्ट में चेंज करना है। तो टेक्स्ट में चेंजेस के लिए आप ऑल टेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ एक दो टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप क्लिक करके भी अपने टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया ऑल टेक्स्ट, तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है ये सब यहाँ पर सिलेक्ट हो। ठीक है, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ग्रैब बटन। अब आप ग्रैब बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से अब इस इमेज में से ये टेक्स्ट पार्ट आपका अलग हो जाता है। यानी अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है तो आप टेक्स्ट की एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सभी चीजें एवरीवन? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। एआई की हेल्प से बैनर जनरेट करना और जो टेक्स्ट एडिटिंग हमें करनी है वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर टेक्स्ट ग्रैब को यूज करना। ये दो कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। यस, ये दो कंसेप्ट क्लियर है आप सभी को एवरीवन? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Am I audible everyone? ओके ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। एआई की हेल्प से इमेज को कैसे जनरेट करना है और साथ ही टेक्स्ट को कैसे ग्रैब करना है। ओके, आई एम गेटिंग ओनली 2 रिप्लाई, व्हाट अबाउट अदर्स? अमन, यस अंजलि? मैम। यस, ओके। रुपेश, अंकुश? यस, प्लीज रिप्लाई। आपको क्लियर है? यस हाँ, यस मैम। मैम, थोड़ा सा क्लियर है क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया था। ओके ओके, नो इश्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिएगा, अभी मैंने इस टेक्स्ट को क्यों ग्रैब किया, राइट, ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन से रिप्लेस कर सकूं। यहां पर अभी जो आप ये लोगो देख रहे हैं स्कूल 4, राइट, ये मेरा लोगो नहीं है, ये मेरा लोगो नहीं है। ये किसका लोगो है? जिनका स्कूल है ये उनका लोगो है। वेट वेट वेट, ओके ओके, यहाँ पर हमारी इमेज डिलीट हो गई थी तो मुझे यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट रैप करना होगा। ओके, इट्स ऑलरेडी डन। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरे लोगो हैं मुझे अपना लोगो ऐड करना है, जो हमारा स्कूल है उसका नेम हमें ऐड करना है, और जो भी कंटेंट हम ऐड करना चाहें वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम किस तरीके का कंटेंट ऐड करें जो हमारी ऑडियंस, इसके लिए आप एआई टूल का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज चैट जीपीटी, राइट। चैट जीपीटी का यूज हम कैसे करेंगे, आप चैट जीपीटी पे एक कीवर्ड ऐड करेंगे, दैट इज हुक। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने स्कूल फ्लायर के लिए एक हुक जनरेट करना है। देखिएगा, स्कूल फ्लायर क्रिएट हुक फॉर स्कूल फ्लायर। यहाँ पर अब आपको स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये देखिएगा, स्कूल ऑफ किड्स ब्लू 3 years, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड किया। लेट मी प्रेस एंटर, और अब यहाँ पर मुझे वो लाइंस मिल जाएंगी जो मैं अपने इस बैनर पर ऐड कर सकती हूँ। ये देखिएगा, बिग ड्रीम स्टार्ट स्मॉल, ये हमें एक लाइन मिल गई। पहले मैं इस लाइन को कॉपी करती हूँ और इसको मैं अपने फ्लायर में ऐड करती हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये देखो, इंडिविजुअली मेरे पास यहाँ पर ये सभी कंटेंट एडेड है। ये देखो, चिल्ड्रन अंडर 3 years old, इसको रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर अपने कंटेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। कंटेंट को ऐड करने के बाद अब मैं कंटेंट को इस तरीके से इंक्रीज कर सकती हूँ। ये देखिएगा, लेट मी ऐड दिस। यहाँ पर अब आप देखिएगा टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे होती है, ओके। ये देखिए, बिग ड्रीम्स स्टार्ट स्मॉल, राइट। जहां तक आपको लगता है यस यहां तक ये बेटर है, वैसे आप उसको लेंगे। इसके लिए ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, आप अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये देखो, हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हो, बिग ड्रीम्स स्टार्ट स्मॉल। या फिर अगर हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सभी वर्ड्स को कैप्स में ऐड कर सकते हैं, दैट इज दिस वन, राइट, कि आप सभी को कैप्स में इस तरीके से ऐड करें, ओके। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपको बिग को ऑरेंज में रखना है, अब उसके बाद जो आपका ड्रीम्स वर्ड है इसको आपको अलग कलर में ऐड करना है, तो आप सिलेक्ट करके अलग कलर भी चूज कर सकते हो, राइट। इसके लिए हमने कलर चूज किया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब अगेन आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपके पास स्टार्ट है स्मॉल में, अगेन आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने किया ये वाला कलर। अब इससे आप देखिएगा किस तरीके का कलरफुल टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख पाए, ओके। इसके अलावा अगर आप और भी फॉर्म में अपने टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो, ये आपके पास अलग अलग फॉर्म्स हैं कि आप इस तरीके से अपने कंटेंट को लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड हेडिंग, सब हेडिंग, एड, तो छोटा कंटेंट हमें लिखना है वो भी ऑप्शन है। अभी जैसे ये हमारी हेडिंग हो गई, अब हेडिंग के बाद मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कंटेंट में मैं क्या लिखना चाहती हूँ, डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ वंडर फॉर योर लिटिल लर्नर अंडर एज 3, ये मैं लिखना चाहती हूँ। मैंने इस लाइन को भी कॉपी किया और इस लाइन को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए होता है, यू कैन एडजस्ट योर स्पेस लाइक दिस, और अब आप इस बॉक्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कलर भी हमें चेंज करना होगा, सो यू कैन चेंज योर कलर लाइक दिस, आप ऐसे कलर को चेंज कर सकते हो या ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी हमें फॉन्ट एडिटिंग करनी होगी, क्यों, ताकि ये हमारा बेटर दिखाए। इस तरीके से हम यहाँ पर फॉन्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा, स्पेस को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए इंक्रीज किया ताकि ये मेरा अच्छे से ऐड हो। हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी बैनर को या टैम्पलेट को देखकर ये ना लगे कि आपने किसी कंटेंट को फोर्सफुली यहाँ पर ऐड किया है, राइट। यहाँ पर स्पेस नहीं है या आपने स्पेस को मेंटेन नहीं किया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अभी जैसे अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई स्पेस का इश्यू नहीं है, एकदम परफेक्टली फिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके राइट हैंड साइड में ये स्पेस ज्यादा है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ये स्पेस कम है। अब इतने कम स्पेस को एडजस्ट करने के लिए अगर आप माउस का यूज करेंगे तो शायद आपसे मिस्टेक हो सकती है। ऐसे में आप कीबोर्ड का यूज करेंगे और यहां से स्पेस को मेंटेन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये जो स्पेस है ये हमें यहाँ पर परफेक्टली फाइन लग रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में जो सन ऐड किया गया है, ये सन आपका एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है, राइट। तो ये आपके पास बेटर लुक दे, इसके लिए हम इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे
और हम इसको इस तरीके से स्मॉल करके भी चेक करेंगे। अब देखो ये 24 में ज्यादा बेटर लग रहा है एज कंपेरिजन टू 25। यहाँ पर है लैंडिंग पेज, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इनरोल सून, इनरोल सून, ये हमारा बटन बन गया, राइट। इसीलिए हमने टेक्स्ट को ग्रैब किया था। अगर हम टेक्स्ट को ग्रैब नहीं करते तो शायद हम इस कंटेंट को एडिट नहीं कर पाते थे, राइट। ये देखिएगा अगेन, द स्कूल फॉर चिल्ड्रन 3 years old, इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, लेट मी स्क्रॉल अप। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, वी हैव अनदर लाइन एज वेल, नो लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, हम कुछ और लाइन्स यहाँ पर जनरेट करते हैं। ये देखिएगा, गिव योर चाइल्ड अ जॉय, राइट, नर्चरिंग बिगनिंग्स, इसको हमने यहाँ पर कॉपी किया एंड यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बुलेट पॉइंट है, इसको हमने रिमूव किया लाइक दिस, और अब जी को हमने यहाँ पर कैप्स में ऐड किया, गिव योर चाइल्ड अ जॉयफुल, राइट, रशिंग बिगनिंग्स, इस तरीके से। इसका कलर आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज कलर फ्रॉम हियर, आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, राइट। कोई भी कंटेंट आप ऐड करते हैं, कंटेंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कंटेंट ऐड हो गया, बिग ड्रीम्स ऐड हो गया। अब आता है हमारा लोकेशन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम स्कूल की लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड लोकेशन। लोकेशन के लिए आप यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड, ठीक है, ऐसे हमने ऐड की। यहाँ पर आप प्रॉपर लोकेशन ऐड करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट मी ऐड एनी स्कूल, किड्स स्कूल नियर मी। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी एक स्कूल की लोकेशन ले लेती हूँ, लेट मी प्रेस हियर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लीडर सेट किया, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एड्रेस है स्कूल का। ठीक है, तो हमने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इस एड्रेस को ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कंटेंट है इसमें आपने जो फोंट यूज किया है वही सेम फोंट अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन होता है सिलेक्ट दिस, आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कॉपी स्टाइल पर क्लिक करना है। इस कॉपी स्टाइल को करने के बाद अब आप अपने इस एलिमेंट पर इस स्टाइल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो अब मेरे पास एलिमेंट आ गया। ठीक है, आप इसको कर्सर को मूव करते रहेंगे अप एंड डाउन, जैसे ही आपको लगे कि यस अब ये सिलेक्ट हो गया है, अब ये ब्लू लाइन्स हमें विजिबल है, इन दैट केस आप इस पर क्लिक करके इसको लीव कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, जो फोंट यहाँ पर ऐड है अब आपका कंटेंट उसी फोंट में आपको मिल जाएगा, राइट। एंड जब आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं उस टाइम पर आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन लाइक दिस। फाइन, ये हमने ऐड किया। एग्जाम्पल के लिए इस कंटेंट की हमें जरूरत नहीं है, राइट। और लोकेशन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो लोकेशन में आपको क्या ऐड करना है, लोकेशन का साइन ऐड करना है, राइट। इसके लिए अभी आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट अलाइन है, इसको हमने सेंट्रली अलाइन कर दिया है। लोकेशन के लिए मुझे यहाँ पर एनीवन हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? ओके, लेट मी सर्च लोकेशन आइकन। ठीक है, ग्राफिक्स में मेरे पास सभी आइकन्स मुझे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द आइकन्स, वो आइकन जो इनसे बेस्ट फिटेड है वो मेरा ये वाला आइकन है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस आइकन, टाटा वन मत कर दिए। बताइए, दोबारा रिपीट कीजिए। यस, आप में से कोई कुछ कह रहा था? यस यस, सुरेश प्लीज बताइए। Suresh, any query from your side? Anything else you are adding? Okay, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकेशन साइन को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस साइन को ऐड किया। ठीक है, अब देखो इस साइन में आपको लग रहा होगा ये वाला रेड कलर और ये वाला रेड कलर, दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए आप इस कलर पर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि आपके इमेज के अंदर कौन से वाला रेड कलर है। आपने देखा मैंने यहाँ पर इस रेड कलर को चेंज कर दिया और अब जो एग्जैक्ट कलर आपकी इमेज में आ रहा था वही कलर हमारा यहाँ पर ऐड हो गया।
ठीक है। व्हाइट कलर के लिए भी, हालांकि ये व्हाइट ही है बट स्टिल हम इसको अपनी इमेज से मैच करने के लिए हमारे इमेज कलर्स को यूज करेंगे। ओके, ये कलर आपका ऐड हो गया। अब इस कलर के बाद आप इसको छोटा करेंगे जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस स्क्रीन को बड़ा करेंगे और यहाँ आप इस आइकन को अपनी फर्स्ट लाइन के आगे ऐड करेंगे लाइक दिस। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, राइट। ये देखो, ये हमारे पास बेस्ट पोजीशन है। जब आपको आपकी बेस्ट पोजीशन मिल जाएगी, ये देखो आपको ये दोनों लाइन दिखाई दे रही हैं। ये दोनों लाइन आपको क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज दिस इज योर बेस्ट पोजीशन। ये आपके पास आपके आइकन की बेस्ट पोजीशन है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 लाइंस का कंटेंट है। इन दैट केस हम यहाँ पर 2 लाइंस में इस कंटेंट को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछली इमेज में आपको बताया कि जितना साइज आपके पास आपकी इस सिंगल लाइन का है उतने साइज का आपका आइकन होना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा आइकन बड़ा क्यों है? क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं। अगर सिंगल लाइन होती तो मैं इस आइकन को छोटा ऐड करती, मल्टीपल लाइन से इसीलिए मैंने आइकन को बड़ा ऐड किया। अब यहाँ पर मैं अपने पेज को छोटा करके आपको दिखाती हूँ। अब आपको देखना है कि क्या आपको आपका आइकन का साइज बहुत बड़ा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि यूजर मेरे इस लोकेशन पार्ट को देखे और जान के मैंने इसको बड़ा किया है, दैट्स गुड। और अगर उसके अलावा आपको इसको छोटा करना है तो फिर आप इसको 1 लाइन से इस तरीके से छोटा करेंगे, राइट। ये देखिएगा, लेट मी ऐड, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से छोटा करके आपको दिखाती हूँ। लेट मी ऐड दिस, ठीक है। अब देखो, छोटा होने की वजह से अब आपको इसको इस तरीके से नियर भी लाना होगा लाइक दिस। ये आपके पास एक लोकेशन है, राइट। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ गैप हम कैसे मेंटेन करेंगे। देखो, यहाँ पर हमारी ये लाइन आ रही है इस तरीके से, यानी कि दैट्स आवर परफेक्ट पोजीशन। ये हमारी परफेक्ट पोजीशन यहाँ पर मैच हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आते हैं, परफेक्ट पोजीशन को फिगर आउट करने के लिए हमें ऐसे इसको स्क्रॉल अप डाउन इस तरीके से करना होगा एंड देन वी कैन सी। ये देखो, अब हम इसको देख सकते हैं ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने लेबल्स को ऐड करना है। नीचे आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट यूआरएल, आपका मोबाइल नंबर। इन द सेम वे आप अपनी वेबसाइट यूआरएल एंड मोबाइल नंबर को भी एडिट कर। अब मैंने आपको ये एडिटिंग किसमें सिखाई है? एक एआई जनरेटेड इमेज में बताई है। और इसी तरीके से मैंने आपको कैनवा पर टेम्पलेट लेकर भी एडिटिंग सिखाई और एक ब्लैंक टेम्पलेट में कैसे आप चीजों को ऐड कर सकते हैं ये भी बताया। इसके अलावा अब मैं एक और एआई टूल यूज करने वाली हूँ फॉर इमेज क्रिएशन। चैट जीपीटी में भी आज हमारे पास इमेज क्रिएशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं हमारे टूल्स को। Sora is also one of the best tool जो हमें इमेज क्रिएशन एंड वीडियो क्रिएशन में हेल्प करता है, राइट। हियर यू कैन सी, यू कैन सिंपली एक्सप्लोर Sora लाइक दिस। यहाँ पर आप जो भी इमेज क्रिएट करवाना चाहते हैं आप अपनी इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने इमेज अभी कैनवा पर ऐड की थी, राइट, उसी तरीके का एक टेक्स्ट में यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिलते हैं। देखिएगा, लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। मैंने इसको कॉपी किया और अब मैं इसको यूज कर रही हूँ Sora like this. Okay. Create flyer for, right? Same हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर यूज किया था। Let me copy this. ठीक है, let me end. अगर आपको कोई इमेज भी ऐड करनी है आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू प्रेस एंटर। ओके, लेट मी ऐड सम डिटेल्स। जब आप फर्स्ट टाइम Sora यूज करेंगे इन दैट केस यू हैव टू एंटर दिस डिटेल्स, राइट। देन आपको इन डिटेल्स को एंटर करना होगा। ओके, इट्स प्रोसेसिंग नाउ। ठीक है, अभी के लिए मैं मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है, तो वी हैव टू वेट फॉर दिस इमेज। बट इसके अलावा इफ यू वांट एनी क्विक रिजल्ट के लिए हम अपनी और भी टूल्स को यूज कर सकते हैं। लेट मी यूज मेटा एआई। ये आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में जो आपके पास मेटा एआई एप्लीकेशन है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने प्रॉम्प्ट को इस तरीके से ऐड करेंगे और यहाँ पर आप अपनी इमेज को जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट 1 फ्लायर फॉर द किड्स बिलो 3 years स्कूल्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा देयर आर सो मेनी फ्लायर ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल गए हैं। ऐसे आप कैनवा
मेटा एआई की हेल्प से भी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं एडोब इफेक्ट की बात करूं तो ये भी आपके पास एआई जनरेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है। लेट मी शो यू कैसे काम करता है एडोब आफ्टर इफेक्ट। ये हमारे पास टूल है। लेट मी क्लिक हियर। ओके एंड जस्ट अ मिनट। ठीक है, एडोब इफेक्ट भी हमारा कैनवा की तरह ही काम करता है। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिएगा एडोब एक्सप्रेस। ठीक है, ये हमारे पास एडोब एक्सप्रेस टूल है और इस टूल का यूज भी एआई जनरेटेड इमेजेस के लिए, टेम्पलेट्स की हेल्प से आपको इमेज जनरेट करनी है उसके लिए किया जाता है। ओके, लेट मी क्लिक ऑन एलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं new.express.adobe.com ये यूआरएल है। इस यूआरएल को मैं चैट विंडो में भी ऐड कर रही हूँ, राइट, सो दैट अगर आपको कभी भी इस टूल को यूज करना है तो आप ऐसे इसको यूज कर पाए। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं एक इमेज को जनरेट कराना चाहती हूँ, राइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हाट यू वांट टू जनरेट। आपको क्या जनरेट करना है ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखिएगा, अब जैसे एग्जांपल के लिए वी वांट टू जनरेट इमेज विद एआई। क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, इमेज को जनरेट करना है, राइट, या टेक्स्ट इफेक्ट्स को ऐड करना है, अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को ऐड करना है, यू कैन जनरेट। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक एआई जनरेटेड इमेज बनाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जनरेट इमेज को सिलेक्ट कर लिया। जनरेट इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपनी इमेज को जनरेट करवा सकती हूँ। कैसे? देखिएगा। ओके, यू हैव टू ऐड योर क्वेरी। क्या जनरेट आपको कराना है ये आपको ऐड करना होगा। लेट मी ऐड। ओके, मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ऐड कर देती हूँ। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी ऐड दिस। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। कोई स्टाइलिंग आपको चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट। अब जनरेट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टूल आपका किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको सेम प्रॉम्प्ट को 3 डिफरेंट टूल्स पर यूज करके दिखाया। कैनवा पर, राइट, सोरा पर भी अभी आप रिजल्ट देख पाएंगे, और ये देखिएगा ये आपके पास एडोब इफेक्ट है, राइट, ये देखो। ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल इमेजेस। जैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कंटेंट आपका अपना रहेगा, इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो कंटेंट है इसको एग्जैक्टली जैसे अभी कैनवा में आपने एडिट किया है वैसे आप एडिट कर पाएंगे। इस तरीके से आप एक बुक कवर बना सकते हैं फॉर योर स्कूल और इसमें आप अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो। इमेज में यहाँ पर आप एक फ्रेम ले सकते हो, फ्रेम के अंदर आप इमेज में फोटो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग टूल्स हैं जो आपको एआई इमेज जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और यही सेम टूल आपको वीडियो जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। आपको कोई भी वीडियो जनरेट करानी है आप इन टूल की हेल्प से इजीली वीडियो को जनरेट करा सकते हो। ठीक है, आप किसी भी एक सैंपल इमेज को ले सकते हो, उस सैंपल इमेज से आप वीडियोस को जनरेट करा पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा कुछ पेड टूल्स भी होते हैं जैसे कि मिडजर्नी, परप्लेक्सिटी, जेस्पर। ये टूल भी आपको हेल्प करते हैं इमेज जनरेशन में, और जो अभी आपने इमेज जनरेशन देखी है उसी तरीके के इमेज आइडियाज आपको उन टूल्स पर मिलेंगे, राइट। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, इसी तरीके के सिमिलर आइडियाज आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो, राइट, ये सोरा ने आपका रिजल्ट क्रिएट करके दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेशन में किस तरीके से आपके फ्लायर को क्रिएट किया है। ठीक है, इस फ्लायर में आपको जो भी एडिटिंग करनी है अपने प्रॉम्प्ट में आप कर सकते हो। आपको इसी इमेज में एक वीडियो भी बनानी है तो आप यहाँ से अपनी वीडियो भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये आपके पास वेरिएशन 1 है, राइट, व्हाट यू वांट, या आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो। वी वांट बेबी इज राइटिंग समथिंग एंड स्माइलिंग, ये आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद अब आपने एंटर प्रेस किया। ठीक है, हालांकि इसके इस सब्सक्रिप्शन में हमारे पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट या इफ यू हैव आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन है, इन दैट केस यू कैन यूज। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें इसमें हेल्प करते हैं, बट अगेन फॉर वीडियो वी हैव ऑल प्रीमियम टूल्स। हमारे पास सभी हमारे प्रीमियम टूल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कैनवा एआई वीडियो जनरेशन टूल की बात करूं, वीडियो जनरेटर देखिएगा, प्री एनिमेटेड वीडियो मेकर,
right? या best video maker you can use. So let me click on AI video generator. ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया. AI generation, let me use. ये देखो, use in new design, ये मैंने ऐड किया. एनी कस्टम साइज आप ले सकते हो, जैसे 500 बाय 500, ये स्टैंडर्ड साइज हम ले लेते हैं. ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू डिजाइन. एनिमेटेड लोगो भी बनवा सकते हो, या कोई भी डिजाइन आपके माइंड में है कि आपको इस तरीके की वीडियो बनानी है तो वो आप बना सकते हो. ठीक है, तो एआई वीडियो जनरेटर से रिलेटेड कुछ मॉडल्स, कि आप किस तरीके का मॉडल लेना चाहते हो. हाई जनरेटेड वीडियो आपको लेनी है, टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल लेना है, तो हम वो ले सकते हैं. अब एग्जांपल के लिए ये हमारा टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है. ठीक है, इसको हमने लिया. इसके बाद अब आपके पास टेक्स्ट टू वीडियो या इमेज टू वीडियो क्या आप जनरेट करना चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए वी वांट टू जनरेट इमेज टू वीडियो, कि हमारी कोई इमेज है उसको हम वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हो. अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये एक इमेज है, राइट, जिसको सोरा ने जनरेट किया. और अभी इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रही थी कि जो स्टूडेंट है, जो यहाँ पर किड्स हैं, राइट, दे आर प्लेइंग एंड स्माइलिंग, ये हमारे पास इमेज में ना आकर ये हमें वीडियो की फॉर्म में मिली. ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेमो इस तरीके से इस इमेज को सेव कर लेती हूँ, और कैनवा में अब मैं इस इमेज को अपलोड कर रही हूँ. ओके, लेट मी चूज माय फाइल, डेस्कटॉप, एंड वेयर इज आवर इमेज. ये देखो, ये हमारी इमेज है. लेट मी ओपन. इमेज हमारी ऐड हो गई. इस तरीके से इस इमेज को हमें वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा, बेबी इज प्लेइंग, राइटिंग एंड स्माइलिंग इन दिस वीडियो. ठीक है, ये आपने ऐड किया. कोई आफ्टर इफेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, राइट, वीडियो की ड्यूरेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो आप ऐड कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन जनरेट. इसके बाद आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे, राइट, एंड यू विल गेट वेरी गुड आइडियाज. अब आप यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट. लेट मी क्लिक हियर. ओके ओके, यस, ये भी हमारे पास अभी इसके प्रीमियम वर्जन में है, सो दैट्स व्हाई ये अभी इसको नहीं शो कर पा रहा है. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ट्राई. यस, ये भी अभी आपके पास पेड वर्जन में. ठीक है, तो अभी इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जनरेट करने के लिए हमें इसके लिए कुछ क्रेडिट्स की जरूरत है, जो कि अभी हमारे अकाउंट में नहीं है, राइट. तो इसीलिए अभी हम इसको जनरेट नहीं कर पा रहे. बट आप देख सकते हो कैसे आप किसी भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपका जो भी टेक्स्ट है उसको आप वीडियो में जनरेट कर सकते हो. इसके लिए आप इन एआई टूल्स की हेल्प लेंगे. और अगर इन केस आपके पास एआई टूल्स नहीं है, या एआई टूल्स ने आपको उन वीडियोस को क्रिएट करके नहीं दिया जिस तरीके की वीडियो आप जनरेट कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप कैनवा को यूज करेंगे. कैनवा में जो टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं, उन टेम्पलेट्स की हेल्प से आप उस तरीके के कंटेंट को फिगर आउट करें. अभी जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक टेम्पलेट चाहिए, और ये टेम्पलेट मुझे किस लिए चाहिए, दैट वी वांट टू जनरेट माय यूट्यूब वीडियो. अब मुझे अपनी यूट्यूब पर एक वीडियो ऐड करनी है, उसके लिए चाहिए. यूट्यूब पर वीडियो के लिए लेट मी टेक दिस ब्लैंक, राइट, मैं बिल्कुल एक ब्लैंक टेम्पलेट ले रही हूँ. और इस टेम्पलेट पर अगर आपको यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो ऐड करनी है, तो सबसे पहले डिजाइन्स जो आपको सजेशन देते हैं कि किस तरीके के टेम्पलेट्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए ये मुझे मेरा फर्स्ट पेज मिल गया कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ. ठीक है, फर्स्ट पेज के बाद नाउ लेट मी गो बैक. अब आप अपने अलग अलग पेजेस को यूज करके इसको स्टार्ट कर पाए. कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, देखिएगा. सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एलिमेंट को चूज कर रही हूँ, और 3 डॉट्स पे क्लिक करके हाइड एलिमेंट टाइमिंग पर क्लिक कर रही हूँ. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरे नीचे का ये फुटर सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा. अब इस इमेज में आप एडिटिंग करने के बाद फर्दर अपने पेजेस को ऐड करके यहाँ पर अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो. इसमें आप देख सकते हैं हर चीज को हम इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं. जैसे ये इमेज है, आप इस इमेज में अपनी इमेज ऐड कर सकते हो, जो आपका अपना लोगो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से ऐड कर दिया. यहाँ पर आप अपनी चैनल्स का नाम चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है किड्स टीवी. ओके, सब्सक्राइब बटन आपका एज इट इज रहेगा.
ये आप यहाँ पर ऐड करें। ऑडियो ऐड करने के लिए आपके पास ऑडियो का ऑप्शन रहता है, जिसमें आप अपने इस ब्लैक लेबल को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जो भी ऑडियो आपको ऐड करनी है, यू कैन ऐड योर ऑडियो एज वेल। ऑडियो के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एप्लीकेशंस में आपके पास ऑडियो का ऑप्शन आएगा। एक बार ऑडियो यूज करने के बाद आप साइड में ऑडियो ऑप्शन को देख पाएंगे। आप एआई की हेल्प से वॉइस जनरेट भी कर सकते हो, कि आप जो भी चीज बोल रहे हो उसी को आप किसी और पर्सन की फॉर्म में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर भी चीजों को यूज कर सकते हो। ऑडियो एक होती है हमारे पास कंटिन्यू ऑडियो, जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, साउंड है, वो आप चूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस म्यूजिक को ऐड कर दिया, राइट, ताकि जब आप इस वीडियो को प्ले करें तो आपको एक साउंड है। ओके, अभी आपने देखा इस तरीके की साउंड आपको आ रही है। इसी के साथ साथ एक होता है ऑडियो इफेक्ट। ऑडियो इफेक्ट का मतलब होता है कि अभी जैसे यहाँ पर ये क्लिक करेगा, राइट, ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक होगा, तो जब ये क्लिक हो रहा है तो हमारे पास क्लिक की साउंड आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। ऑडियो इफेक्ट को भी आप ऐसे सर्च करेंगे, यू हैव टू टाइप क्लिक, क्लिक माउस। अब आपने ऐड किया क्लिक माउस, कहां पर ऐड करना है मुझे क्लिक माउस, देखो ये अभी आपके पास मूव कर रहा है, यहां पर आपका ये क्लिक आ गया, ये देखो यहां पर आ गया क्लिक। तो यहां पर अब मैं इस ऑडियो को ऐड करना चाहती हूँ, क्लिक क्लिक, ये देखो क्लिकिंग माउस, ये मेरे पास ऑडियो है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें कितने सेकंड की एक वीडियो को ऐड करना होगा, एटलीस्ट 10, ये देखिएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, लेट मी शो यू। यहाँ से मैं इसकी वॉल्यूम को मैनेज कर सकती हूँ, लाइक दिस, मैंने इसकी वॉल्यूम को कम किया है, और जो हमारा माउस क्लिक है, राइट, इसकी वॉल्यूम को हमने यहाँ पर लार्जर कर दिया। अब देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये क्लिकिंग हुआ है, बट क्योंकि ये ट्रैक बॉल क्लिकिंग है इसलिए ये हमारा उतना क्लियर नहीं है। लेट मी चेक। अब आपने देखा कि आपके पास डबल माउस क्लिकिंग का साउंड आया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बिकॉज हमारा जो इफेक्ट है वो प्रॉपर प्लेस पर नहीं था। अभी आपने देखा कि ये अब हमारा प्रॉपर प्लेस पर था, पहले क्लिक हो रहा है, उसके बाद हमारी जो स्क्रीन है वो हमारी एग्जिट हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। कहीं पर आप स्माइल कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, राइट, आफ्टर एंडिंग जैसे आपको क्लैपिंग साउंड ऐड करनी है, क्लैपिंग इन चीयर्स, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा, पीपल क्लैपिंग, किड्स क्लैपिंग, राइट। और आप बाहर से भी इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, आप पिक्साबे इन वेबसाइट से भी अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स को ले सकते हो, राइट। ऑडियो इफेक्ट, क्लैपिंग इफेक्ट, बहुत तरीके के इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद एक एक कर आप अपना पेज ऐड करते जाएंगे। पेज ऐड करने के बाद आपने जो भी वीडियो यहाँ पर क्रिएट की है उस वीडियो को ऐड करते जाएंगे, या फिर कैनवा की हेल्प से ही आप अपनी वीडियो को जनरेट कर लें, राइट। जैसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आईटी प्रोफेशनल, इस तरीके से ये आपकी वीडियोस जनरेटेड है, इनको आप ऐड कर सकते हो लाइक दिस। अलग अलग फ्रेमिंग में आप इनको ऐड कर सकते हो, ये देखो, तो ये आपकी यहाँ पर वीडियो चल रही है, इस तरीके से आप ऐड करें। ओके एवरीवन, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी, अगर इन केस मुझे अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है या आपको कैमरे में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, राइट, एंड उनको आप यहाँ पर ऐड करके कैसे एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन इससे पहले YouTube के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि हम अपना ये इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे बना सकते हैं, क्लिकिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट, हम अपनी स्क्रीन को इस तरीके से स्मॉल एंड बिग कैसे कर सकते हैं, राइट, कैसे हम कैनवा की हेल्प से अलग अलग वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन में खुद से वीडियोस को जनरेट करके देन उनको एडिट करना सिखाऊं। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? मैम आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस थे, आफ्टर लेक्चर बात कर लेते आपसे। रितेश, आप अपने सेशन में बात कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन में जो भी आपके क्वेश्चंस है आप उनको डिस्कस कर सकते हो। मैम ऐसे थोड़ा कैजुअली कुछ बातें करनी थी इसके रिगार्डिंग मैम। ओके ओके रितेश, अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इन दैट केस आपकी जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके मैम, कोई ना। Yes, yes. Yeah. Okay, everyone. So this is all about from my side in the today's session.
थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे। रितेश, जब आप व्हाट्सएप ओके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, इन दैट केस अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है जिसे आप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते हो, आप उसको इंडिविजुअली भी पूछ पाओगे, ठीक है? ओके मैम। या ओके रितेश, दैट्स फाइन। या थैंक यू ओके जी, एवरीवन। थैंक यू। या थैंक थैंक यू। यू।